नमस्कार साथियों, मारवाड़ लाइव में आपका पुनः स्वागत है। आज हम आए हुए हैं रामेश्वर फिजियोथेरेपी सेंटर में। आइए चलते जानते हैं ये फिजियोथेरेपी है क्या। इसके बारे में हम बात करेंगे डॉक्टर राजीव से। बहुत सारी जानकारी लेकर आएंगे जिससे आप भी अपना इलाज करवा सकते हैं। तो अभी हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और बात करेंगे डॉक्टर राजीव से। नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? बस ठीक हूँ। कैसे हो आप? बस बढ़िया बढ़िया। तो आज हम आए हैं कुछ जानकारी हासिल करने के लिए। बैठिए। तो राजीव जी, ये फिजियोथेरेपी है क्या? फिजियोथेरेपी आज के समय की सबसे बड़ी मांग, इसकी बहुत बड़ी मांग चल रही है। मोस्टली क्या रहता है, पेशेंट बड़ी बीमारी से जब निकल के आता है तो उसको रिहेबिलिटेशन यानी उसको भरण पोषण के लिए पहले क्या करते थे, उनकी मालिश की जाती थी, उनको आराम दिया जाता था, उनके हाथ पाँव के व्यायाम करवाए जाते हैं। वही अब नई टेक्नोलॉजी से इसमें पूरा फिजियोथेरेपी की जाती है। जैसे मशीनरी का यूज किया जाता है, एक्सरसाइज का किया जाता है, मसाज किया जाता है, कुछ एक और अलग से व्यायाम किए जाते हैं। जैसी जो प्रॉब्लम रहती है, जैसे नीरों की प्रॉब्लम हो या फिर बोन की प्रॉब्लम हो, उससे रिलेटेड उनको अलग अलग प्रकार से व्यायाम किए जाते हैं। ठीक है। और उनको मशीनरी से भी पूरा इक्विपमेंट से उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। यानी बहुत अच्छा है इसका रोल। मोस्टली पैरालिसिस पेशेंट को, बैक पेन के हुए, सर्वाइकल के हुए, छोटों बच्चों के जो सेरेब्रल पाल्सी के जो केस रहते हैं, जो बच्चे आपने देखे होंगे कि जो बच्चे बोर्न के टाइम में बिल्कुल खड़े नहीं हो सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट का रोल रहता है। पैरालिसिस में कार्डियक अरेस्ट यानी कार्डियक अगर हार्ट अटैक भी आता है तो उसमें भी आज के टाइम में मोस्ट इफेक्ट है इसका फिजियोथेरेपी का। इसे बहुत अच्छा है, बहुत लोगों में इसका बढ़ रहा है, अब जागरूकता बढ़ रही है इसके प्रति। तो इसमें कई ऐसे केस होंगे आपके याद में कि हाँ क्या उनको मैंने ठीक किया? हाँ, मुझे यहाँ पिनवाड़ा में 13 साल हो गए काम करते हुए। काफ़ी संघर्ष भी किया जी, क्योंकि लोगों को यहाँ नहीं था, इसका नॉलेज नहीं था बिल्कुल, यानी अवेयरनेस नहीं थी। धीरे धीरे बहुत से मैंने यहाँ केस तो खूब किए हैं, लेकिन बाकायदा मैंने पैरालिसिस के केस खूब किए हैं यहाँ सर, बहुत केस किए। एक 75 ईयर्स का पेशेंट था, ठीक है, उसको पैरालिसिस हेमिप्लीजिया हुआ था। उसको 1.5 महीने से लगाकर थेरेपी जो दी गई, बराबर 3 महीने में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया सर। अभी भी मेरे पास केस चल रहे हैं पैरालिसिस के, तो उसमें फिजियोथेरेपी से काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। छोटे बच्चों में, मेरे खुद का बेटा है। अच्छा। यस, मेरे खुद के बेटे को स्पाइनोबायोफिडा की प्रॉब्लम है सर। उसको आज वो 8 साल का हो गया, उसका ऑपरेट हुआ था। यस, बाय बर्थ के टाइम में डॉक्टर यहाँ ही हुआ था उसका बर्थ। जैसे ही बर्थ हुआ बताया गया इसके पीछे का जो स्पाइनल कोड है वो ओपन था जी। यस, वो पूरा ओपन था। उसका मैंने ऑपरेट करवाया अहमदाबाद में। उसके बाद में फिर उसकी थेरेपी चालू की। अभी ठीक है, वो वॉकर से चलने लग गया है। अच्छा। अभी भी उसमें टाइम लगेगा सर। बहुत बढ़िया। तो इसमें कैसे होता है, जैसे पैरालाइज का होता है तो उनको तुरंत लाने का भी नहीं, तुरंत हमारा नहीं रहता है। पहले वो आपको न्यूरो फिजिशियन के पास जाना पड़ेगा। न्यूरो फिजिशियन पहले उसको रोकेगा, उस डिजीज को रोकेगा। उसके बाद जितनी डिफॉर्मिटी हुई है, जो हाथ और पाँव में वीकनेस आ गई है, जो काम नहीं कर रहे हैं, उसमें फिर हमारा रोल चालू होता है। 2 से 3 महीने पैरालिसिस का केस हमारे चलता है। उसमें 2 से 3 महीने आपको थेरेपी लगातार लेनी पड़ेगी, तब जाके उसमें रेस्पॉन्स आपको मिलेगा। अभी लोगों को मतलब मालूम पड़ गया है? हाँ, अभी लोगों को बहुत अच्छा अवेयरनेस आ गया है। लोगों को अब मालूम पड़ने लग गया कि फिजियोथेरेपी भी कुछ ब्रांच है। पहले क्या करते थे, जैसे ही मोच पड़ा है या कुछ हुआ है तो देसी वैद्यों के पास जाना पसंद करते थे, लेकिन अब लोगों को मालूम पड़ा है कि देसी वैद्यों से बेटर है फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए। जैसे मोच पड़ जाता है, अपने यहाँ देसी भाषा में त्रौक कहते हैं, त्रौक पड़ती है, तो उसमें भी पहले लोग वो कुछ मंत्रना और वो करना वो होता था, लेकिन अब लोगों को वो होने लगा कि नहीं, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, वो इसका मास्टर है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, जो होगा वो अच्छा होगा। तो आपने सोचा कैसे कि मैं फिजियोथेरेपी? हाँ, ये बड़ी बात है सर। मेरे MBBS में हुआ था। अच्छा। यस, मेरे भी रूस के लिए हुआ था, लेकिन ये नया नया उस टाइम आया था। अच्छा। और मेरे फादर के मिलने वाले थे जी। उन्होंने कहा कि थेरेपी के लिए आप करो, तो फिर मैंने थेरेपी की, मैं अच्छा रहा। अच्छा। मैं अब सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा। एक नई ब्रांच, यानी मुझे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन अब मैं अंदर से बताऊँ तो बहुत खुश हूँ कि मैंने एक ऐसा फील सुना कि लोगों की फिजियोथेरेपी में ये रहता है सर
ठीक है, मेडिकल लाइन में है, ये एक प्रकार से सेवा है, जी, एक प्रकार से सेवा है। और सेवा करते हैं सर तो दुआ जरूर मिलती है, तो सेवा का मेवा भी मिलेगा, इसलिए अच्छा है। किसी ऐसा कोई पल कि किसी का अच्छा हुआ हो और उन्होंने कोई अच्छे शब्द निकाले हो? खूब, हर कोई निकालता है, हर कोई निकाल, हर कोई तो पैरालिसिस पेशेंट हर कोई निकालता है सर। उसमें एक बहुत मन को खुशी, सुकून बहुत मिलता बहुत होगा। बहुत खुशी मिलती है, बहुत ही खुशी, आपको क्या बताएं। तो आइए चलते हैं, अभी देखते हैं आपके पेशेंट का जी, किस तरह जी, से इलाज जी, हो रहा है, जी, कैसे कर रहे हो, जी, वो देखते हैं। जी, ये शोल्डर पुली है सर। अच्छा, जिनके कंधों का स्टिफनेस रहता है, जिनके कंधे अप नहीं हो रहे हैं, उसके लिए ये पुली। अच्छा, यस, इससे एक्सरसाइज आपको ये वाली एक्सरसाइज और उसके बाद ये वाली एक्सरसाइज, ये बहुत अच्छा है कंधों के लिए, हर कोई बंदा कर सकता है। जी जी, ये हर कोई बंदा कर सकता है। ये शोल्डर पुली होती है। उसके बाद ये ट्रैक्शन, ये गर्दन के लिए, अच्छा, जिसके सर्वाइकल रेडियोपुलोपैथी हो रहा है, पेन पूरा हाथ में आ रहा है, उनको ट्रैक्शन दिया जाता है, गर्दन को पूरा खिंचाव दिया जाता है। जी, ठीक है, 10 से 15 मिनट का इसमें रहता है टाइमिंग, जी, उसमें खिंचाव दिया जाता है, काफ़ी अच्छा है ये सर्वाइकल ट्रैक्शन। अच्छा, ओके, ये शोल्डर लेडर, ये शोल्डर लेडर सर, इसके लिए ये वाली एक्सरसाइज इसमें करवाई जाती है। जिस पेशेंट का फ्रैक्चर का केस होता है या शोल्डर फ्रोजन शोल्डर में होता है, तो उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज की जाती है। नेक्स्ट है IFT, इंटरफेरेंशियल थेरेपी रहती है, हल्का सा करंट थेरेपी है, जिसको पैड पे लगाया जाता है। जैसे सर्वाइकल का पेन हो, बैक पेन हो, घुटना पेन हो, कहीं का भी पेन हो, मोच हो, तो उसमें ये दिया जाता है। अच्छा, ये मसाज है, पूरा मसाजर के लिए इसमें ये मसाज किया जाता है, यानी ठंडा भी रहता है और गर्म भी, जैसा पेशेंट को रहता है नीड, उसके अकॉर्डिंग हॉट और कोल्ड दोनों इसमें ऑप्शन रहते हैं। ये टेंस थेरेपी रहती है, टेंस, जिसमें इसमें भी पैड लगा के टेंस थेरेपी दी जाती है, तो इसके लिए टेंस का रहता है। ये हीटिंग पैड रहता है, छोटे जॉइंट जो रहता है, मोच हो तो उसके लिए, या फिर कंधे का पेन हो तो उसके लिए ये थेरेपी दी जाती है। ये मेरे पास बेड है सेराजम का, जिसके सर्वाइकल का पेन हो, ठीक है, सर्वाइकल बैक का पेन हो, उसके लिए पूरा थेरेपी इसमें दी जाती है। पूरा अच्छा बेड है ये, काफ़ी पेशेंट, नॉर्मल पेशेंट भी ये अगर मंथ में एक बार करवाए तो काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है, जिसके सिटिंग का काम ज़्यादा रहे। ये SWD है, शॉर्ट वेव डायथर्मी। इससे बंदे को गर्म सिकाई के लिए दिया जाता है, गर्म सेक जो होता है, गर्म सेक के लिए यूज किया जाता है। फिर है IR लैम्प, ये IR लैम्प होता है, ये जैसे मोच और उसके लिए हीटिंग दी जाती है। यही वाला प्रोसेस है। ये पूरा मसाजर, ये अच्छा, छोटे जॉइंट, एंकल जॉइंट और उसके लिए किया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड, जी, अल्ट्रासाउंड जैसे मोच और उसके लिए, सॉफ्ट टिश्यू जो रहते हैं उसके लिए ये मेरे पास ऑलरेडी सब है, जो पेशेंट को नीड है वो हमारे पास सब इसमें सब है मशीनरी। मेरे बेटे का जो चैम्बर है, ये जैसे उसको खड़ा रखवाया जाता है यहाँ। तो उसकी तो प्रॉब्लम थी ना, खड़ा ही नहीं हो पाता था। हाँ, वो खड़ा ही नहीं हो पाता, वो अभी चलने लगा है। क्या बात है। हाँ, चलने तो लगा है। हम देखेंगे, क्योंकि Yes, मैंने जरूर। उसको देखा हुआ है, वो खड़ा भी नहीं हो पाता था जी। और कई जगह उसको मतलब साथ में लेकर जाते जी, थे, yes। उसको कंधा देकर। तो आज उसको भी हम देखेंगे कैसे चल पाता है वो। आप देख सकते हो कि ये लड़का चल भी नहीं पाता था, अभी इसका इलाज निरंतर चालू है और कसरत भी करवाई जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर मूवमेंट है, अभी चल पाता है ये। ये कितने साल का था तब तक? ये 5 पर। अच्छा, जन्म से? यस, जैसे और जन्म हुआ, कब से मूवमेंट हुआ इसके? इसके मूवमेंट जैसे मैंने जाते ही 4 डेज का था, तो ऑपरेट करवाया। जी, 4 दिन का था। अच्छा, अमरदीप हॉस्पिटल है अहमदाबाद में जी, वहाँ मैंने इसका ऑपरेट करवाया। जी। ऑपरेट के बाद फिर साल भर तक इसको बिल्कुल ICU और उसमें रखा गया। उसके बाद फिर इसका प्रोसेस चालू हुआ, अब जाके ये कंडीशन है। अभी भी इस केस में मुझे ज़्यादा नहीं 2 साल लगे जी, तो बिल्कुल सेल्फ चलने में अभी भी इसमें 2 साल लगे। नहीं, बिल्कुल नहीं चलता था ये मैंने इसको आंखों देखा, मैं आपको बताता हूँ कि मैंने भी इसको देखा, ये चल बिल्कुल नहीं पाता था और बहुत ही अच्छा अनुभव है और अच्छा मूवमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है।
स्कूल जाते हो? कितनी में पढ़ते हो? फर्स्ट में। ये बच्चे यानी देख सकते हो कि पीछे का भाग ही इसके ओपन था और बहुत ही बड़ी तकलीफ में था, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। एक पिता होने के बावजूद लोगों का तो इलाज करते हैं, मगर एक बच्चे का इलाज करना बहुत बड़ा संघर्ष होता है। और आज इनकी नज़रों के सामने ये बच्चा चल पाता है और 2 साल में और भी ज़्यादा मूवमेंट होगा इसके अंदर, ये इतनी गारंटी के साथ कह रहे। तो आप तो क्या चीज़ हो, आप भी आकर अपना इलाज करवा सकते हैं। है कि इन्होंने राजीव जी के घर पर जन्म लिया, नहीं तो ये 1000 बच्चों में एक को ऐसी बीमारी होती है और शायद दूसरे घर पे होता तो अभी तक ये मतलब लेटे हुए अवस्था में होता और इलाज लगभग नामुमकिन होता। मगर इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, इसके बारे में शोध की और कैसे ये ठीक हो सकता है उन्होंने पूरा प्रयास किया है और अभी आप देख सकते हो। लास्ट में यही कहूँगा कि फिजियोथेरेपी का एक जीता जागता उदाहरण है। फिजियोथेरेपी से क्या हो सकता है? बहुत बड़ी डॉक्टर साहब ने बात की कि ये फिजियोथेरेपी का मतलब कई मैं आपको सबूत देने के लिए नहीं जाऊंगा, ये आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। इसमें राजीव जी दवाइयों की मार कैसी रहती है? हमारे तो दवाइयों का तो कोई रोल है नहीं, तो न्यूरो फिजिशियन या MD ऑर्थोपेडिक वही लिखेंगे। तो आप सिर्फ मालिश करने की दवाई, एक्सरसाइज है, ऑयल हुआ, इक्विपमेंट हुआ। मेन जो हमारा रहता है एक्सरसाइज, मसाज और इक्विपमेंट, मशीनरी जो रहता है उसका रोल है। हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे इस फिजियोथेरेपी के बारे में? फिजियोथेरेपी के लिए लोगों को यही मैं कहना चाहूँगा, आज के समय में जीवन शैली ऐसी हो गई है, भाग दौड़ वाली, कंप्यूटर पे ज़्यादा काम हो गया है, ठीक है, ऑनलाइन एक क्लासेज चलने लग गई है, सर्वाइकल का खूब ज़्यादा होता है, ठीक है, बैक पेन सिटिंग का ज़्यादा रहता है, या पैरालिसिस खूब बढ़ रही है, BP की प्रॉब्लम खूब बढ़ रही है, डायबिटीज़ खूब बढ़ रहा है। उसके लिए आपको अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो थेरेपी ज़रूर करवाओ आप। और इसमें एक ही बात है, जैसा केस रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सिटिंग देनी होती है। जैसा केस कितना पुराना है, किसी को अगर 2 साल से बैक पेन है तो उसके लिए न्यूरो फिजिशियन आपको एडवाइस देगा कि आप 10 से 15 दिन पहले सिटिंग करवाइए, उसके बाद धीरे धीरे उसमें बढ़ता जाता है। करवानी चाहिए फिजियोथेरेपी और करवाओ, अच्छा है। आप मतलब होम सर्विस भी देते हैं? यस, होम विजिट भी हमारे यहाँ अवेलेबल है, मोस्टली पैरालिसिस पेशेंट के लिए, ठीक है, या किसी के ऑपरेट हो रखा है, जो पेशेंट नहीं चल पाता है, पेशेंट सेंटर तक नहीं आ पाता है, उसके लिए होम विजिट अवेलेबल है। बाकी तो पेशेंट को यहीं आना चाहिए क्योंकि मशीनरी यहीं है। आपके नंबर बता दीजिए एक बार। 9950922480, रामेश्वर फिजियोथेरेपी सेंटर। तो दोस्तों, मारवाड़ लाइव किस लिए जानकारी जुटा रहा है? किस लिए कि आप भी अगर बीमार हो तो आप भी अपना इलाज फिजियोथेरेपी के द्वारा करवा सकते हो। इसलिए मारवाड़ लाइव कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहा है। जो भी आपकी ज़रूरियात है वो वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपके पास भी ऐसे हुनर और अनुभवी जो चिकित्सक हो, आयुर्वेदिक चिकित्सक हो, जिन्होंने अपने बलबूते पर कुछ किया हो, तो उनके बारे में हमें बताएं ताकि हम भी जाएं और उनके अनुभव और उनके वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से लेके आए। मेरे साथ राहुल भाई थिंगोल DOP के रूप में बने हुए हैं और मैं आपका एंकर दिनसा मारवाड़ी। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मारवाड़ लाइव को तो सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो तुरंत आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाए। फिर मिलेंगे दोस्तों।